ये हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। ए वायर ऑफ लेंथ 20 cm इज टू बी बेंट टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया। लेंथ एंड ब्रेथ ऑलवेज टेक नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सेम इन ईच केस। तो एक वायर हमारे पास है 20 cm लॉन्ग, इसको हम लोग बेंड करके एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे। तो कौन से रेक्टेंगल फॉर्म होने से उसका एरिया मैक्सिमम होगा और उसका एरिया मिनिमम होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो भी रेक्टेंगल फॉर्म होगा उसका लेंथ और ब्रेथ कितना होना चाहिए वो भी फाइंड आउट करना है। लेंथ और ब्रेथ हमारे नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर्स और इससे भी ज़्यादा नंबर्स जो है वो लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ रेक्टेंगल्स बनाए हूँ। तो 20 cm हमारा होना चाहिए पेरीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर को अगर हम लोग बेंड करेंगे तो टोटल लेंथ को मिला के 20 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ब्रेथ को 1 cm ले रही हूँ, 1 cm। तो ये भी हमारा 1 cm है। अभी 20 से 2 चला गया तो 18 बचा है, और दो लेंथ में 18 को डिवाइड करना है, यानी 18/2। ईच लेंथ विल बी 9 cm। यहाँ पर 2 cm में ब्रेथ को लेती हूँ, तो ये भी 2 cm हुआ। अभी 20 से 2 + 2 यानी 4 माइनस हुआ तो 16 बचा। अभी दो लेंथ में 16 cm को डिवाइड करना है, तो 16/2 8 cm। तो ईच लेंथ हमारा 8 cm होगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं 3 cm को लेती हूँ ब्रेथ, तो यहाँ पर भी 3 cm है, तो 3 + 3 6 हो गया। अभी 20 - 6 14 है, तो 14 को दो लेंथ में मुझे डिवाइड करना है, तो 14/2 यानी ईच लेंथ विल बी 7 cm। सिमिलरली ब्रेथ को मैं 4 cm लेती हूँ, ये भी 4 cm है, तो 4 + 4 8 है। अभी 20 - 8 12 है, तो दो लेंथ को मुझे 12 में से फाइंड आउट करना है, तो 12/2 यानी कि 6, तो 6 cm ईच लेंथ होगा। ये जो सारे फिगर्स बनाए हूँ दीज आर नॉट अप टू स्केल, मैं ऐसे अंदाज से फिगर बनाई हूँ यूजिंग ए स्केल। अभी 5 cm अगर मैं लेती हूँ ब्रेथ, तो 5 cm यहाँ पर भी ब्रेथ है, तो 5 + 5 10 हो गया। अभी लेंथ जो है दो लेंथ को, तो 20 - 10 10 है, दो लेंथ को मुझे 10 में डिवाइड करना है, तो 10/2 = 5 cm, और ये भी हमारा 5 cm। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट जो फिगर है उसको अगर लेंगे यहाँ पर, तो इसको अगर हम लोग 6 cm लेंगे तो इसको भी 6 cm लेंगे। ब्रेथ 6 cm, तो 6 + 6 12, 12 होने से हमारा 20 - 12 8 बचता है, तो 8 दो लेंथ में डिवाइड हो गए, यानी 4 cm 4 cm ऐसे। तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, जनरली जो रेक्टेंगल होता है उस केस में लेंथ हमारा ग्रेटर देन ब्रेथ होता है, जो कि आप लोग मैक्सिमम केसेस में देखेंगे, बट एक एक्सेप्शनल केस है जो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये कंडीशन बस एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए एरिया हमारा 6 cm × 4 cm = 24 cm होगा। ऑलरेडी यहाँ पर हमारा 4 और 6 से 24 cm है, 24 cm² है। तो यहाँ पर भी एरिया हमारा 24 cm² होगा, और यहाँ पर भी एरिया हमारा 24 cm² होगा। तो एरिया सेम हो रहा है, इसलिए हम लोग इस फिगर को नहीं लेंगे। तो फर्दर कोई भी फिगर नहीं लेंगे, जितने फिगर है उसमें से एनालाइज करके हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। अभी इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया हमारा, इसका एरिया हमारा 1 cm × 9 cm = 9 cm² होगा। इसका एरिया हमारा 2 cm × 18 cm = 16 cm² होगा। इसका एरिया 3 cm × 7 cm = 21 cm² होगा।
इसका 24 और इसका 5 × 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिगर्स को 1, 2, 3, 4 और 5 फिगर देती हूँ। अभी एरिया ऑफ फिगर 1 इक्वल टू 1 cm इंटू 9 cm इक्वल टू 9 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 2 इक्वल टू 2 cm इंटू 8 cm इक्वल टू 16 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 3 इक्वल टू 3 cm इंटू 7 cm इक्वल टू 21 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 4 इक्वल टू 4 cm इंटू 6 cm इक्वल टू 24 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर 5 इक्वल टू 5 cm इंटू 5 cm इक्वल टू 25 cm स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम लोग नेक्स्ट फिगर लेते हैं तो हम लोग देखें कि उसका एरिया 24 cm स्क्वायर है, तो उसको हम लोग नहीं लेते। ये 5 फिगर से हम लोग डिसाइड करेंगे किसका एरिया ज़्यादा है और किसका एरिया कम है। तो ये फिगर एनालाइज करने से हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया हमारा मैक्सिमम है और इसका एरिया हमारा मिनिमम है। तो लेंथ और ब्रेथ ये जो नंबर से रेस्पेक्टिवली होने से उस फिगर में एरिया हमारा लेस होगा, और लेंथ और ब्रेथ ये जो नंबर से ये होने से हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों को एक डाउट हो सकता है कि कोई भी बच्चा पूछ सकता है कि यहाँ पर एवरी साइड जो है ये 5 cm है, तो ये तो हमारा स्क्वायर होना चाहिए। काफ़ी बच्चों को ये कंफ्यूजन आएगा कि ये स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एक स्क्वायर का प्रॉपर्टी है जो लोग आप जाके क्लास 9th में पढ़ेंगे। ए स्क्वायर कैन बी ए रेक्टेंगल। A square can be a rectangle, but a rectangle cannot be a square. तो यहाँ पर अगर हमारे लेंथ और ब्रेथ इक्वल होते हैं, जो एक स्क्वायर बनता है ये हमारा एक रेक्टेंगल हो सकता है। इसलिए हमारा जो लेंथ और ब्रेथ 5 cm लेना अलाउड है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ये रीज़न आप लोग जाके क्लास 9th में पढ़ेंगे, अभी आपका नहीं है। लेकिन अगर कोई रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर नहीं बन सकता, लेकिन एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल बन सकता है विथ ऑल साइड्स इक्वल। इसलिए इसको हम लोग एक रेक्टेंगल ले सकते हैं और इसका एरिया हमारा 5 cm इंटू 5 cm इक्वल टू 25 cm स्क्वायर हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे, ए रेक्टेंगल having maximum area will have length and breadth equal to length and breadth of 5 cm each respectively. A rectangle having minimum area will have length equal to 9 cm and breadth
इक्वल टू 1 cm रेस्पेक्टिवली। ऐसे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आया होगा। दोनों साइड को हम लोग सेम ले सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है, बट एक रेक्टेंगल कैन नॉट बी ए स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग रेक्टेंगल एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये 5 फिगर्स से ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर डिराइव करेंगे। इससे ज़्यादा फिगर नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम लोग ब्रेथ को 6 cm और लेंथ को 4 cm लेते हैं तो हमारा एरिया 24 cm स्क्वायर आता है, जो ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। तो ये हमारा पेरीमीटर एरिया का चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट चैप्टर बचा है डाटा हैंडलिंग। वो ख़त्म करने के बाद क्लास 6 का फुल सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग 7 और 8 का सिलेबस करेंगे। अगर आपको क्लास 9th और 10th का सिलेबस के वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।